हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया हमें सेट बी जल्दी से अपलोड कर दीजिए। सेट बी जैसे ही अपलोड हो जाएगा हम जो है प्रैक्टिस कर लेंगे और आपके जो पेपर रहते हैं वो जो रहते हैं 90% तो मैच करते ही हैं। तो मैं आप लोगों की ऑन डिमांड पे भौतिक शास्त्र का सेट बी जो है लेकर आ चुका हूँ। जी हाँ, अब आप लोगों के पास सिर्फ एक दिन बचा है और एक दिन ही है आप लोगों के पास। तो अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे जैसे ही आप लोग, तो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को क्या करना है कि जो पेपर हम 90 to 80% मैच करने वाले पेपर जो अपलोड करते हैं उनकी तो पहले हम पीडीएफ अपलोड कर देते हैं वहां पे। ठीक है, और कुछ बच्चे कहते हैं कि भैया वहां पे पीडीएफ नहीं मिलती, तो आप लेट ज्वाइन होते हो। जो व्हाट्सएप का आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे ही आप ज्वाइन होते हो तो आपको न्यूली ट्रीट किया जाता है, पीछे के मैसेज नहीं दिखाए जाते मेरे हिसाब से। तो पीछे के मैसेज नहीं दिखते, तो इसलिए आप लोग पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम। लेकिन व्हाट्सएप को भी ज्वाइन करना है आप लोगों को। क्यों? क्योंकि आप लोगों का जो है 100% मैच करने वाला जो पेपर होगा वो हम व्हाट्सएप ग्रुप पर ही अपलोड करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम पर अपलोड नहीं कर सकते, व्हाट्सएप जो है प्राइवेसी देता है। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करना है, जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लेना है व्हाट्सएप को, क्योंकि 1000 मेंबर ही ज्वाइन हो सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। और हाँ, वो पेपर कब अपलोड होगा जो 100% मैच होता है, वो पेपर तभी अपलोड होगा जब आप लोग 37,000 सब्सक्राइबर करवा दोगे। अभी आप लोगों के पास पूरा का पूरा 24 घंटे, और अभी अभी जो शाम को वीडियो अपलोड हो रही है तो आप लोगों के पास करीबन 30 घंटे तो होंगे ही। 30 घंटे में आप लोगों ने अगर 100 सब्सक्राइबर भी करवा दिए मेरे यूट्यूब चैनल पे तो अपलोड हो जाएगा वो चैनल। चलो, तो अभी जो ये पेपर मैं लेकर आया हूँ उस पेपर का सॉल्यूशन करा देता हूँ और उस पेपर को पूरी तरीके से आप लोगों को उसके क्वेश्चंस दिखा देता हूँ जिनके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, तो इनके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आप लोगों का एमसीक्यूज का कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष देखिए दोस्तों, दूरी का मात्रक है। और कौन सा पदार्थ प्रत्यास्थ है, तो इस्पात जो है प्रत्यास्थ है। सैनांत निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये घर्षण से संबंधित है। वायुमंडलीय दाब का मान तो 10⁵ पास्कल होता है। जी हाँ, वायुमंडलीय दाब का मान 10⁵ पास्कल होता है। एंड ये वही आ जाता है पांचवा वाला, रेखीय संवेग के आघूर्ण को क्या कहते हैं, तो कोणीय संवेग कहते हैं। ओके, कोणीय संवेग कहते हैं। एंड नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है कि रेखीय संवेग के आघूर्ण को क्या कहते हैं, तो इसे भी कोणीय ही संवेग कहते हैं। चलिए, अब आ जाते हैं रिक्त स्थान पर, जिसे हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स भी कहते हैं। तो रिक्त स्थान का पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ रहा है, रिक्त स्थान का पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेकंड लोलक का आवर्त काल सेकंड होता है। सेकंडी सॉरी, मैं सेकंड पढ़ दिया था, सेकंडी लिखा है। तो सेकंडी लोलक का आवर्त काल आप लोगों का सेकंड का होता है। ठीक है, एंड सदिश आर मतलब सदिश एक अदिश राशि है, मतलब सॉरी शक्ति एक अदिश राशि है। वो थोड़ी सी जीभ फिसल गई थी मेरी। एंड अब आप लोगों का आता है कि आप लोगों का ऐसा ही पद्धति में कार्य का निष्पक्ष मात्रक होता है। कार्य का निष्पक्ष मात्रक कितना होता है, कार्य का निष्पक्ष मात्रक होता है जूल। और कोणीय वेग का सूत्र कितना होता है, कोणीय वेग का सूत्र होता है ओमेगा बराबर डेल्टा डी डेल्टा अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये होता है आप लोगों का। एंड ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थ गुणांक का मान कम होता है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थ गुणांक का मान कम होता है। द्रव्य चालक लिफ्ट के सिद्धांत, मतलब द्रव्य से चलने वाली लिफ्ट किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, तो वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। और पास्कल का सिद्धांत तो ज्यादातर लोग पता ही होगा। ठीक है, एंड एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो वेग समय ग्राफ से समय अक्ष के घिरा क्षेत्रफल किस राशि को व्यक्त करता है, तो वस्तु का विस्थापन। फिर सर्पी घर्षण या लौटने घर्षण, कौन सा घर्षण कम करता है, तो लौटने घर्षण जो है कम घर्षण उत्पन्न करता है। रॉकेट नोदन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट नोदन न्यूटन के प्रथम सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसे हम लोग संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। जिसे हम लोग संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं बच्चों। ओके, एंड फिर आ जाते हैं घूर्णीय गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, तो ओमेगा बराबर ओमेगा वी माइनस 1/2 ए टी स्क्वायर। ओके, ये होता है आप लोगों का
दूसरा समीकरण, ठीक है। एंड फिर आ जाता है 1 कैलोरी का मान जूल में कितना होता है, 1 कैलोरी का मान 1 जूल में 1 कैलोरी होता है, 1 कैलोरी जूल कहते हैं, जिसे 1 कैलोरी जूल कहते हैं, ठीक है। एंड अब आप लोगों को आ जाता है सत्य 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 सत्य, आप लोगों के 5 नंबर की पूछे जाएंगे। तो सत्य सत्य में पहला सत्य आता है कि अश्व शक्ति 74.6 वॉट बराबर होती है। जी नहीं, 74.6 वॉट की नहीं होती, ये होती है 746 वॉट की, ठीक है, इतने वॉट की होती है। चलिए, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का कि आवृत्ति का विमीय सूत्र होता है। आवृत्ति का विमीय सूत्र क्या होता है कि m0 L0 t+1। तो जी नहीं, ये नहीं होता है, इसका मतलब सॉरी यही होता है आप लोगों का आवर्त का विमीय सूत्र, क्योंकि टाइम ही तो बस उसमें होता है। एंड सरल आवर्त गति का त्वरण अल्फा का सूत्र ये होता है, तो ओमेगा माइनस ओमेगा और y, तो जी हाँ ये सत्य हो जाएगा। और आप लोगों का किसी गैस के माध्यम में गतिज ऊर्जा उसके परस्पर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो जी हाँ ये सत्य हो जाएगा। द्रव्यमान केंद्र सदैव पिंड के अंदर स्थिर होता है, तो जी हाँ ये भी सत्य हो जाएगा। अब आते हैं आप लोगों के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि विमीय विश्लेषण का उपयोग एक समान व परिवर्ती त्वरण को परिभाषित कीजिए। सदिश के योग संबंधी त्रिभुज नियम को लिखिए। घर्षण को कम करने तथा बढ़ाने के उपयोग लिखिए। रॉकेट को अपेक्षित से क्या मिलता है, रोलर, ठीक है, रोलर को घुमाने की अपेक्षा खींचना क्यों आसान होता है, तो आप लोगों का ये बताना है। एंड 6 मतलब स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर बताइए। एंड फिर आता है आप लोगों का 2 नंबर का नेक्स्ट सवाल कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तापीय प्रसार क्या है। फिर 10वां क्वेश्चन है कि रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक से संबंध ज्ञात कीजिए। एंड चार्ल्स का नियम लिखना है, 2 नंबर का आएगा, ठीक है। एंड सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण करना है और कोणीय आवर्ती एवं आवर्तकाल में संबंध बिठाना है। एंड तरंग के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। अप्रासंगी तरंग किसे कहते हैं। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। एंड बर्नौली का सिद्धांत लिखिए एवं स्पष्ट कीजिए, 3 नंबर का आएगा ये। एंड मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रकों में अंतर बताने हैं, 3 नंबर का ये हो जाएगा। और आप लोगों का कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित करना, 3 नंबर का हो जाएगा। आयतन गुणांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो और कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, 3 नंबर का ये आ जाएगा। एंड बर्नौली का सिद्धांत वही आ जाता है आप लोगों का 3 नंबर में। एंड आप लोगों का ये आता है कि एक समान त्वरित गति v माइनस टी का ग्राफ खींचकर समीकरण प्राप्त कीजिए, 4 नंबर का सवाल आएगा। एंड अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर लिखना है और इसकी शुद्धता की जांच करनी है, समीकरण ये जो दिया गया है 4 नंबर का है। एंड वृत्तीय गति किसे कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्री त्वरण ज्ञात कीजिए। और सरल लोलक किसे कहते हैं, इसके आवर्तकाल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। एंड 20वां वाला सवाल ये रहा, वायु में ध्वनि का वेग v दाब p d पर निर्भर है। विमीय विश्लेषण की विमीय विधि से वेग v के लिए न्यूटन सूत्र का स्थापना कीजिए। और एक ये आप लोगों का न्यूमेरिकल आता है कि क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी पर फेंक सकता है, वह खिलाड़ी उस गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, तो इसका बताना है आप लोगों का। चलिए, और ये आप लोगों का पूरा पेपर कंप्लीट हो गया। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर नेक्स्ट वीडियो तक आप लोगों ने मेरे 37,000 सब्सक्राइबर करवा दिए तो सीधे 100% रियल पेपर के साथ मैं मिलूँगा। और ये पेपर 90% मैच करता है, मतलब थोड़ी सा ही चेंज होगा पर वो प्रॉपर रियल होगा। ये हम थोड़ी बहुत चेंज करके लाते हैं पेपर, ठीक है। तो और वो वाला पेपर पूरा को पूरा 100% मैच करेगा आपके क्वेश्चन पेपर से, जो आप लोगों को एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी 37,000 सब्सक्राइबर करवा दो। ओके, सिर्फ 100 ही सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है आप लोगों को। ओके, चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से पार्ट 2 में, अगर 37,000 सब्सक्राइबर हो गए तो।